हरि 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो 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 हरे कृष्ण बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गणपति महाराज की जय। सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गणराज आए हैं। मेरे गणराज आए हैं। मेरे गणराज
बांके बिहारी लाल की जय। आज का शुभ दिन श्री विश्वकर्मा दिन। हे श्री विश्वकर्मा भगवान, हम सब मिल के आपके चरणों में हृदय से नमन करते हैं। और हे विश्वकर्मा जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप हर पल जब भी कुछ रिपेयरिंग होती है, कोई काम होता है, आप हमारी अपने द्वारा बनाए गए यंत्रों से हमारी मदद करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस प्रकार क्या करना है। आपकी कृपा से ये घर महलों के स्वरूप बनते हैं। हे पिता, हे श्री विश्वकर्मा जी, आपने हमारे लिए जो भी बनाया, आप हमें दिन पर दिन जैसी भी सद्बुद्धि देते हैं, हम सामानों को बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। हम सब उन यंत्रों को आज आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हे विश्वकर्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं कि सदैव आप हम पर ऐसी ही कृपा करें, सदैव हम पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। बोल श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। आज का शुभ दिन श्री कन्हैया ने हमें दिया गोवर्धन। आज विश्वकर्मा दिन के साथ आज का दिन क्या है बताइए? दूसरा, आज गोवर्धन पूजा भी की जाती है। बोल श्री गोवर्धन महाराज की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज श्री भागवत जी हमें बहुत सुंदर कथा जो श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। आज हम श्री गोवर्धन लीला का श्रवण करेंगे। मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, जो भी आना चाहते हो, सविनय निवेदन है, हृदय से स्वागत है। आप कथा में आकर गोवर्धन लीला का श्रवण कर श्री कन्हैया की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही वरदान यही, जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर जी के चरणों में हम सब मिलकर हृदय से नमन करके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस जीवन में आज का ये शुभ दिन, आज का ये शुभ पल हमें बख्शा है कन्हैया। हे नटवर, हे नंद गोपाल, हे गैयों के चराने वाले, हे गिरिवर पर्वत को उठाने वाले, हे गिरधारी, तुझे कोटि कोटि नमन। अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपने असीम प्रेम सदैव हम पर यूं ही बरसा के रखना।
बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार हम रोज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे हमारे प्रभु, ये जो हमारा हृदय का तार है, ये जो हमारा हृदय का तार है, ये तार हमारा किसी ऐसे सद्जन या किसी ऐसे संत या किसी ऐसे भगवत कृपा जो ऋषि हो, भगवत कृपालु जो ऋषि हो, उनसे हमारे हृदय का तार जोड़ दे। ऐसा तार जोड़ दे जो हम उस तार पे चलते चलते तार जुड़े तो हम तेरे चरणों में आ जाएं। तो यहाँ हमें श्री सुखदेव जी वही संत के रूप में मिले हैं। तो आइए सबसे पहले जो हम प्रार्थना करते हैं, मेरा तार हरि ते जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि ते जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि ते जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि ते जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मुझे आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हंसा हंस कर जाए हमारा, ये जो अंतिम समय हो, हे ईश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं अंतिम समय में भी हंस कर, जब ये प्राण इस तन से निकले, तब इस मुख पर तेरा नाम हो। और ये जो प्राण निकले तो ये हंस कर तेरे चरणों में तेरा नाम लेते हुए जाए, किसी माया में ना फंसे, किसी प्रकार की भी माया में ना फंसे। हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा। माया जाल ना फंसे बेचारा, माया जाल ना फंसे बेचारा। मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मोती चुगा दे,
किसी और को ना देखे कि तू क्या है, हम अपने में देखें कि हम क्या है। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हरि से मिला दे, हरे पाप हरि हरि से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा दार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा दार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा बीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मुझे आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसे मुझे संत मिले। कौन से संत मिले? श्री सुखदेव महाराज जी। प्रणाम सुखदेव महाराज जी, आप हमें बहुत बहुत सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं। हम कोटि कोटि श्री भागवत को, आपको, आपके पिता श्री श्री व्यास जी के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी, जिस भाव से श्री भागवत लिखी गई है, जिस प्रेम भाव से श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं, हे ठाकुर जी कृपा कीजिए, उसी प्रेम भाव से हम इसका श्रवण कर, मनन कर, इसको ध्यान सके, इसके ऊपर चल सके। सिर्फ सुनने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, इसके एक एक शब्द को मनन करने से कल्याण होगा, जो ईश्वर चाहते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अभी तक हम गोकुल में थे, आज हम गोकुल से निकलकर जो नंद बाबा जी के छोटे भाई थे, उन्होंने नंद बाबा को कहा कि भाई 5 वर्ष का हो गया है, 5 वर्ष का हो गया है कन्हैया, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बहुत सिर पर चढ़ा दिया है, बहुत सिर पर चढ़ा दिया है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं कन्हैया को वृंदावन ले जाऊं। कहाँ ले जाऊं? वृंदावन ले जाऊं। वृंदावन जब पहुंचे, वृंदावन प्रेम भूमि है, ऐसी प्रेम भूमि जहाँ पे रास रचाया। बहुत सारी कथाएं हैं वृंदावन की, लेकिन आज श्री गोवर्धन महाराज की लीला का श्रवण हम करेंगे, क्योंकि आज का शुभ दिन हमें यही आज्ञा देता है कि आज श्री हरि की गोवर्धन लीला को मनन किया जाए, उनका श्रवण किया जाए। इस लीला से पहले भी वृंदावन में बहुत सी लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं को भी हम आगे श्रवण करते रहेंगे, लेकिन आज हम ईश्वर को नमन करते हुए आज्ञा चाहते हैं कि हम गोवर्धन लीला में प्रवेश कर सकें। हृदय से ऐसा श्रवण करें श्री सुखदेव महाराज जी जो कह रहे हैं, ताकि हम ऐसा महसूस कर पाए कि हम भी उन गोप ग्वालों के साथ, सब पूरे वृंदावन के साथ, आज हम भी कन्हैया के साथ उसी गोवर्धन पर्वत पर हैं। एक बार श्री नंद बाबा बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से
मेहनत से एक बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ की तैयारी, जब कोई काम होना है, कोई भी अगले दिन कोई पूजा है तो उसके लिए एक आध दिन पहले लग जाना होता है। पूजा की सामग्री लानी है, सबको आमंत्रित भी करना है, कोई रह न जाए, पंडित जी को क्या क्या चाहिए वो सब सामान लाना है। तो बड़े प्रेम से भाव से नंद बाबा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। पूछा नंद बाबा से कन्हैया ने, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, पुत्र मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, और इस यज्ञ का नाम इंद्र याग है, अर्थात इंद्र के लिए करने वाला यज्ञ, इंद्र याग। तो कन्हैया ने पूछा, आप ये क्यों करते हैं? आप बालक है तो प्रश्न पूछना तो बनता ही है, क्योंकि जितना बालक प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर माता पिता उतने अच्छे तरीके से दे सकते हैं। पूछता है कि ये क्यों करते हैं आप, और कौन से देव के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? नंद बाबा कहते हैं, पुत्र ये हम भगवान इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। इंद्र जो है बरसात बरसावे, अगर इंद्र बरसात बरसाते हैं तो खेतों में धन धान्य उपजता है। अगर बरसात नहीं होगी तो खेतों में खेती कैसे करेंगे कि हम कुछ उपज ही नहीं होगी। सभी जीव चैन से जी सके इसलिए वो बरसात कराते हैं। तो हम हर वर्ष उनके लिए ये यज्ञ करते हैं, इंद्र के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए। अब कन्हैया किसी भी देव का अपमान कभी नहीं करते, अपमान कभी नहीं करते। अब हर वर्ष जब नंद बाबा इतने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान जब करते थे, उस अनुष्ठान करने से इंद्र के मन में एक अहंकार हो गया था कि ये सब लोग मुझे पूछते हैं। किसको पूछते हैं? इंद्र कहते हैं कि मुझे पूछते हैं। और ईश्वर जो ठाकुर जी हैं वो कृपा करके हमारे अंदर जिस भी किसी प्रकार का अभिमान होता है उस अभिमान को खत्म करना चाहते हैं। कन्हैया किसी भी देव का ना तो अपमान करता है और ना ही उपेक्षा करता है। कन्हैया ने कहा, इंद्र के लिए यज्ञ करे पिताजी तो ठीक है, किंतु आप उसे ईश्वर क्यों मानते हो? आप उसे ईश्वर क्यों मानते हो? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ अगर करे तो वो इंद्र की पदवी पा सकता है, ऐसा कहा कन्हैया ने। क्यों कहा? क्योंकि वो नारायण है। एक सामान्य जीव ऐसी बात करने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता, कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। हे प्रभु, इस वाणी से अगर कुछ कभी भी अनर्गल या कोई गलत बात निकले तो हम क्षमा चाहते हैं प्रभु आपके चरणों में। ये वाणी भी आपकी, ये बोल भी आपकी, हे प्रभु क्षमा प्रभु। कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? पिताजी को कह रहा है कि आप जानते हो इंद्र का भी भगवान कौन है? इंद्र को जानते हो? तो नंद बाबा कहते हैं, नहीं लाला मैं तो नहीं जानती। जानता क्या, इंद्र का भी कोई भगवान है? हम तो इंद्र को ही भगवान मानते हैं। कन्हैया कहता है, आज देखिए, आज कन्हैया जो उसके गांव में बहुत बड़ा पर्वत है, जिस पर्वत पर जड़ी बूटियां भी उगती हैं, जड़ी बूटियां भी उगती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हम सम्मान करते हैं ना, कितने प्रेम से वृक्षों को, पौधों को जल देते हैं। तो कन्हैया ने सोचा ये पर्वत खड़ा है, हमारी कितनी रक्षा करता है, पर्वत हमारी कितनी रक्षा करता है, कोई इसकी कभी पूजा नहीं करता, कोई इसकी
कन्हैया कहता है पिताजी, मेरा गोवर्धन इंद्र का भी इंद्र है, इंद्र का भी इंद्र है, वह चारों दिशाओं का देव है, वह चारों दिशाओं का देव है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर आपको बैठने में कोई समस्या है आप ऊपर बैठ जाइए, स्टूल ले लीजिए, बैठने के लिए है। नहीं कोई नहीं, नहीं, बैठ जाओ। जैसा आपको उचित लगे, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठिए बैठिए आइए। कन्हैया कहते हैं पिताजी, आप इंद्र को देव कहते हैं, आपको पता है इंद्र के भगवान कौन है? वो मेरे गोवर्धन महाराज हैं, वो मेरे गोवर्धन महाराज हैं, जो कि चारों दिशाओं के देव हैं। कैसे? पूर्व में जगन्नाथ जी, पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, रामेश्वरम है जो दक्षिण में, पश्चिम में द्वारकानाथ जी और उत्तर में बद्रीनाथ जी। इन चारों के बीच में जो खड़े हैं, चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। बोल श्री गोवर्धन भगवान की जय। वह सबका स्वामी है पिताजी। कन्हैया किसको बता रहे हैं? अपने पिताजी को, जो पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं इंद्र के लिए। अब इंद्र नेचुरली वो बरसात करते हैं, मेघराज कहा जाता है उन्हें, मेघों के राज हैं। लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं कि ईश्वर सबको मान बराबर देना चाहते हैं। ईश्वर कहते हैं कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं, क्योंकि हर घट में मैं बैठा हूँ। ईश्वर कहते हैं हर घट में हरि बैठे हैं, सबको मुंह दिया है, सबको पेट दिया है, और रोटी देने वाला भी वही है, वही भोजन देने वाले हैं। तो कहते हैं पिताजी, ये जो मध्य में गोवर्धन नाथ है, गोवर्धन महाराज हैं, वो सबके स्वामी है, वो इंद्र के भी स्वामी हैं, वो इंद्र के भी स्वामी हैं। बाबा, क्यों ना हम सब मिलके उसी की पूजा करें, क्यों ना हम सब मिलके उसी की पूजा करें। कई बरस से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, इस बरस मेरी बात मानकर हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, ठीक है? तो कहते हैं पिताजी, आप ये बताओ, आप इतने सालों से इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हो, क्या कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिए? क्या कभी इंद्र भगवान आपके आगे साक्षात आए? लेकिन मेरे गोवर्धन महाराज तो हमसे बात भी करते हैं, हमें दर्शन भी देते हैं। अब भोले भाले नंद बाबा, अच्छा लाला, ऐसा भी हो सके? हाँ बाबा, मैं दिखाऊंगा, लेकिन तभी दिखाऊंगा बाबा जब आप मेरी बात मानोगे। इस बार जो पूजा करोगे, इस बार हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। किनकी पूजा करेंगे? गोवर्धन महाराज की। इतने वर्षों के पूजा के बाद भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि इंद्र अभिमानी है। जब हम बार बार किसी को नमन करते हैं, चाहे कोई हमारा कितना बड़ा भी शत्रु हो, अगर हम उनको चरण वंदन करते हैं तो शत्रु का भी हाथ अपने ऊपर हमारे सिर पर उठ जाता है, आ जाता है ना, और कभी ना कभी तो उसका दिल पिघलता है। लेकिन कन्हैया कहते हैं पूरा गांव मिलके, हम सब लोग, आप लोग सब मिलके इंद्र भगवान के लिए इतना बड़ा यज्ञ करते हैं कि तू बारिश करवा, तू मेघराज है, क्या उसका फर्ज नहीं कि वो एक बार भी आपको होके दर्शन दे? लेकिन पिताजी, गोवर्धन नाथ, गोवर्धन महाराज हमें दर्शन जरूर देंगे, और इसी बार देंगे, और इसी बार देंगे। अब कहते हैं इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया। इंद्र ही नहीं अपितु जो भी अभिमानी जन है, हर किसी के अभिमान को मिटाने का ईश्वर निश्चय करते हैं। और ईश्वर का निश्चय कब पूर्ण होता है? जब हम एक कदम तो बढ़ाए ईश्वर की तरफ।
तभी तो ईश्वर हमारा कल्याण करेंगे। और जब तक ये सब जो श्री भागवत में ठाकुर जी के द्वारा ये जो व्यास जी ने लिखा है, ये उन्होंने लिखा है, लेकिन जो उनके ध्यान में जो सब बातें आई वो तो ठाकुर जी ही लेके आए। ठाकुर जी के द्वारा रचित हुई ये तो भागवत। तो उसी में कहा गया है कि प्राणी छोड़ दे अभिमान को, कुछ नहीं रखा अभिमान में, कुछ नहीं रखा अभिमान में। अब नंद बाबा कहते हैं लाला गोवर्धन की पूजा विधि तो हमें आती ही नहीं, हम क्या करेंगे? गोवर्धन की पूजा विधि तो हमें आती नहीं, हम तो यज्ञ करते थे, हमें तो वही आता है। कन्हैया कहता है बाबा चिंता ना करो, मैं सब जानता हूँ। लाला कहता है आज जब लाला बाबा से बात कर रहा है, जिस वक्त गोवर्धन की लीला हुई उस वक्त हमारे ठाकुर जी सिर्फ 7 वर्ष के थे, एक 7 वर्ष का बालक। और कहते हैं बाबा आप चिंता ना करो, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। सो पूजा कैसे करेंगे? गरीबों के लिए अन्नकूट बनाएंगे और हर किसी के लिए अन्नकूट। आजकल के टाइम में कोई गरीब है? कोई गरीब नहीं है। हम किसी को प्रसाद भी देते हैं तो लोग बड़े सोच समझ के लेते हैं कि हम ले या ना ले, ऐसी सोच होती है। लेकिन ईश्वर के नाम का एक दाना भी अगर हमें मिला है, उसका प्रसाद होता है, हमें हृदय से लेना चाहिए। देने वाले का भी वही मन होना चाहिए। अगर लेने वाले का पवित्र मन है तो देने वाले का भी पवित्र मन होना चाहिए। अगर प्रसाद, क्योंकि ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के चरणों में हम जो भी रखे वो प्रसाद बन जाएगा। लेने और देने वाले की एक जैसी भावना होनी चाहिए, तब वो प्रसाद ऐसा अमृत बन जाता है कि शरीर में जिसे जैसा भी कोई भी कष्ट हो, वो प्रसाद अमृत बनकर उस कष्ट को भी दूर कर देता है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं पिताजी हम सब जितने भी जन हैं सबको भोजन कराएंगे, गरीब हो अमीर हो सबके लिए गांव से हम इकट्ठा करेंगे, फिर सबके लिए भोजन बनाएंगे और गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। किनकी किनकी? गरीबों की, गायों की, सदाचारी ब्राह्मणों की हम पूजा करेंगे, जिससे देव, जिससे गोवर्धन महाराज प्रसन्न होंगे। तेरा ठाकुर भोजन करता हो, कह रहे नंद बाबा जी कह रहे हैं, तू कह रहा है इतना भोजन करेंगे, इतना भोजन बनाएंगे, चल ठीक है हमने गरीबों में बांट दिया, सब घरों से तू कह रहा है कि हम मंगाएंगे, तो क्या जिनको तू ठाकुर जी कह रहा है कन्हैया, गोवर्धन जो पर्वत है उनको कह रहे हैं इसमें ठाकुर जी रहते हैं हमारे। कौन रहते हैं? ठाकुर जी। नंद बाबा कहते हैं क्या तेरे गोवर्धन पर्वत जो तू ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या वो अपने हाथ से भोजन भी खाएंगे? कन्हैया कहते हैं हाँ बाबा, भोजन भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, जल भी पिएंगे और फल भी खाएंगे बाबा। जो हम हृदय से प्रेम से खिलाएंगे हमारे गोवर्धन महाराज, वो सब खाएंगे। ब्रिजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। ब्रिजवासी कन्हैया के साथ हर हाल में आनंदित होते हैं। अब कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली का दिन तय कर दिया कि हम दिवाली के दिन पूजा करेंगे। दिवाली कल थी, जिस प्रकार ग्रहण की वजह से एक दिन पहले की गई दिवाली, अगर देखा जाए तो कल का दिन था दिवाली का। दिवाली जो थी वो कल के दिन होनी थी, क्योंकि 14 को दिवाली होती है हमेशा, तो कल से उसकी अमावस की वजह से, लेकिन ग्रहण की वजह से एक दिन पहले दिन रखा गया। तो अगर उस हिसाब से माना जाए तो कल का दिन था गोवर्धन का, लेकिन आज उसको, क्योंकि शास्त्र आज इसी प्रकार से कहा जाता है, कलयुग आ गया है, हर त्योहार के अब 2-2 दिन हो गए, पता ही नहीं चलता कौन सा दिन है, क्या नहीं। ब्राह्मणों आप देखिए, सब हर घर से सामग्री मंगाई गई, किस लिए? गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए।
कन्हैया कहते हैं जो भी जितना भी हमें ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, हमें जरूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। हमें जैसा भी सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने, दान करने से जितना घर में धन आता है उसमें शुद्धि होती है, उसमें शुद्धि होती है, क्योंकि पवित्र रूप से जो भी हमारे पास आया हम उसको ईश्वर के चरणों में रखकर हम धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर आपने ही हमें दिया, आप लीजिए। और हमारा कर्तव्य है, चाहे हमारे पास 10 रुपए भी क्यों ना आए तो हमें उसमें से 1 रुपया ऐसी अवस्था में देना चाहिए जहां ईश्वर के चरणों में वो अर्पित हो। ईश्वर को धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ही हमें देते हैं, वो ही हमें देते हैं, लेकिन हमें ईश्वर के आगे ये रखने से, ईश्वर को क्योंकि उसी का दिया हुआ है, हम सब उन्हें समर्पित करते हैं तो उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। ईश्वर और एक देने से वो उसका करोड़ों बना देते हैं, वो उसका करोड़ों बना देते हैं। तो हम सब में ये श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए थी। आज के दिन भी कन्हैया यही कह रहे हैं कि हर घर से किसी ने हर घर से कुछ ना कुछ जरूर देना है, चाहे कोई आटा दे, चाहे कोई दाल दे, चाहे कोई चावल, चाहे कोई दूध, चाहे कोई दही, कुछ भी। आज का जो दिन था ये गाड़ियों में हर जगह जहां से भी निकले साथ में बैलगाड़ियां, जो सामान देते वहां रखते रहते, सब जो सामान गाड़ियों में रखते रहते, सामान इकट्ठा होता गया। ब्राह्मणों को भी आज के लिए आमंत्रण दिया गया कि सभी ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण देव आइएगा, आज गोवर्धन नाथ महाराज की पूजा के पश्चात आपको भी प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। ब्राह्मण अब वेदोच्चार करने लगे, पहुंच गए गोवर्धन महाराज के पास। अब जब पहुंचे सब सामग्री आ गई, सामग्री उनके आगे ही आके बनानी थी, लेकिन सबसे पहले श्री गोवर्धन महाराज के पास अभिषेक करने लगे, अर्थात उनको तिलक लगाने लगे। कन्हैया, आज कन्हैया अपने पूरे गांव वालों के साथ यहाँ भी खड़ा है, और दूसरा कन्हैया का रूप गोवर्धन पर्वत में भी है, गोवर्धन पर्वत में भी है। और जैसे ही तिलक लगाने लगे, सभी ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, वेद मंत्रों का। अब क्या कहा, हम जल से अभिषेक करेंगे। किससे करेंगे? जल से। पहले जल से नहलाना है उन्हें अच्छी तरह से। जब हम ईश्वर का श्रृंगार करते हैं तो सबसे पहले उन्हें नहलाते हैं। अब जल से अभिषेक करना था, तो जो जमुना जी थी, सब कन्हैया ने सब सखाओं को कहा, अपने गोप वालों को, कि जाओ जल्दी 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 जल लेकर आओ। और पर्वत भी बहुत बड़ा है, हमें उन्हें स्नान कराना है, अभिषेक करना है जल से। अब सभी गोप ग्वाले पानी लाते लाते थक गए, पानी लाते लाते थक गए। क्या कहते हैं, कन्हैया तेरा देव, एक तो ये जो तू कह रहा ना, तेरा गोवर्धन देव इतना लंबा चौड़ा है। आ जाइए, राधे राधे, आइए स्टूल पे बैठिए, आइए सांस चलिए, सांस चलिए। कोई बात नहीं, ये सब माँ बाप नीचे नहीं बैठा। पानी वगैरह चाहिए हो तो मांग ले, बच्चे दे दें। बेटा जी पानी दे दीजिएगा जरा, पूछ लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज देखिए पानी लाते लाते गोप ग्वाल थक गए। कहते कन्हैया, ये तेरा गोवर्धन इतना लंबा चौड़ा, हम तो आज पानी लाते लाते थक गए, कैसे लेके आएंगे? इतनी दूर से पानी लाना कन्हैया को भी लगा, मेरे सखा मेरे ग्वाल बहुत थक गए। तो क्या कहते हैं, अरे मित्रों, अरे सखाओ, बेटा उनको भी दे दो पानी। कह रहे हैं, कहते हैं सखाओ ग्वालों परेशान मत हो, मेरा गोवर्धन नाथ बड़ा दयालु है। चलिए रहने तो, कोई नहीं, जब चाहिए होगा तब कोई नहीं।
रहने दीजिए। ठंड मौसम ठंडा है। पीछे उसके ऊपर रख लीजिए, यहाँ से गिरना है। हाँ जी। अब देखिए कहते हैं, हे गोवर्धन नाथ महाराज, मेरे मित्र बड़े थक गए हैं, मेरे मित्र बड़े थक गए हैं, कृपा कीजिए। गंगा जमुना तो आपके चरणों में ही है, गंगा जमुना तो आपके चरणों में ही है, कृपा करके उसको यही प्रकट कीजिए, कृपा करके। लीला तो कृष्ण की है, लीला तो कन्हैया की है, कन्हैया ही बाहर है, कन्हैया ही पर्वत में है। देखिए है ना, उस गिरिवर पर्वत में भी है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, और जय जय श्री राधे। देखिए उसी वक्त कन्हैया की कृपा से वहां गंगा जमुना अवतरित हो गई। बोल माँ गंगा की जय। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, प्रभु तेरी महिमा प्यारे प्यारे, हरे हरे, प्रभु तेरी महिमा, हरे तेरी महिमा प्यारे प्यारे, हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण की, हो निर्भय जग दाता, हो निर्भय जग दाता, तुझे संकट टाले भारी भारी, हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, प्रभु के नाम का पारस जो छूले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का नाम हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। तुझे राखो की नैया सारी सारी, हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, राधे नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण जमुना नारायण, गंगा नारायण जमुना नारायण, सरयू नारायण नारायण नारायण, सरयू नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण
नारायण नारायण नारायण सब में नारायण 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 शिव नारायण भजव नारायण शिव नारायण भजव नारायण लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण 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 गंगा नारायण 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 जमुना नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। जब श्री कृष्ण की आज्ञा से, श्री कन्हैया की आज्ञा से गंगा जमुना वहां प्रकट हो गई, बालक उछल पड़े आनंद के मारे, जल आया जल आया जल आया, उछल पड़े। अब इतनी दूर जल भरने नहीं जाना पड़ेगा, अब इतनी दूर से कलश उठा के नहीं लाने पड़ेंगे। अब देखिए सभी बालक आनंद से उछल रहे हैं। नदी आई जल आया जल आया। कन्हैया ने समझाया ये कोई सामान्य नदी नहीं है, ये कोई सामान्य नदी नहीं है, ये तो गंगा जी है, प्रणाम करो इसे। सबको कहते हैं गोवर्धन महाराज का अभिषेक अब पूर्ण हुआ, गोवर्धन महाराज का अभिषेक पूर्ण हुआ। अब श्रृंगार किया जाना है, श्रृंगार। अब ब्रिजवासी कहते हैं अभिषेक के दर्शन में हमें बड़ा आनंद आया, जिस प्रकार स्नान कराया। पहले ही कृपा हुई कि गोवर्धन महाराज की कृपा से माँ गंगा वहां अवतरित हो गई, तो सब गांव वालों को, नंद बाबा भी वही है, माँ यशोदा भी वही है। आज तक उन्होंने इंद्र भगवान को नहीं देखा था, उनकी कृपा मेघ के रूप में देखी थी। सब देखते हैं मेघ बरसते हैं, वो श्री बारिश होती है, वो सब उस मेघराज, उस इंद्र की वजह से होती है। अब देखिए ब्रिजवासी अब उन्हें तिलक लगाना चाहते हैं, चंदन लगाना चाहते हैं। तो कन्हैया क्या कहता है, रुक जाओ, ठंड हो रही है, वैसे ही कार्तिक मास चल रहा है। क्या कहते हैं, कार्तिक मास चल रहा है सखाओ, अभी तो गंगा जी के ठंडे पानी से मेरे महाराज नहाए हैं, अब तुम ठंडा ठंडा चंदन लगाओगे, इतनी ठंडी ऋतु है, उन्हें ठंड नहीं लग जाएगी क्या? अब बहुत भोले, पूरा गांव, हर सखा, हर गोप ग्वाल, हर सखी, नंद बाबा, माँ यशोदा, सब भोले। किसी प्रकार की कोई चालाकी, जो मुंह में है, जो मन में है, मनसा वाचा, जो मन में है वही बोलने में है और वही कर्म भी है। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों जब एक हो जाएं, हम इतने बुरे हैं कि हम किसी से बात कुछ और करते हैं, मन में उसके लिए कुछ और सोचते हैं और कर्म हमारे हाथों के द्वारा कुछ और होता है ना। हमारे ये तीनों कार्य अलग अलग होते हैं। हम मन से किसी के बारे में क्या सोचते हैं किसी को नहीं पता, हम सामने मुंह पे क्या बोलते हैं किसी को कुछ नहीं पता, और हाथों से क्या करते हैं, तीनों चीजें अलग है, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन यहाँ गांव में हर छोटे से छोटे बालक की मनसा वाचा कर्मणा एक ही है। उनके मन में, उनके बोल में, उनके कार्यों में कोई विभिन्नता नहीं है। जैसा मन में हृदय है, जैसा हृदय में बोल है, वही कन्हैया मन में है, वही बोल कन्हैया के प्रति मुख में है और वही सेवा इन हाथों में है ना तीनों चीजें। श्री भागवत कहते हैं कि अगर हम सब भागवत का एक शब्द भी मनन कर लेते हैं, मनन करके उसे हृदय में धारण करके उसी प्रकार हमने वाणी बोली, उसी प्रकार हर किसी में हमने हरि को देखा, प्रेम रखा, वैसा ही जैसा हमने समझा कि मुझ में हरि है। अभी हमने कहा सब में नारायण,
ये मुख के बोल नहीं, ये मन के बोल होने चाहिए। और जब हम मन से हर किसी को नारायण मानते हैं, तो जैसे हम उस नारायण की सेवा करें, वैसे हम आपस में एक दूसरे की सेवा करें प्रेम पूर्वक, तो सारा राज्य, सारा देश, सारी दिल्ली, पूरा संत नगर ही नारायणमय हो जाएगा। हो जाएगा ना? देखिए, कन्हैया कहते हैं चंदन से तो मेरे भगवान को ठंड लग जाएगी भाई, कष्ट होगा। अब बालक कह रहे कुमकुम का तिलक लगा देते हैं, कुमकुम का तिलक लगा देते हैं। कन्हैया कहता है कुमकुम तिलक कर तो सकते हैं, किंतु अगर जरा सा पानी रह गया ना, गीला हो गया, उनकी नाक में चला गया तो जुकाम हो जाएगा, और आंख में चला गया तो कैसे रगड़ेंगे वो आंख, कैसे क्या करेंगे? कन्हैया हर चीज देख रहा है। नाक में ना चला जाए कुमकुम, कन्हैया कहते हैं आंख में ना चला जाए, और जो नाक में गया तो छींक आ जाएगी, ठंड है वैसे ही, कुमकुम भी ठंडा होएगा। अब कहते हैं, कन्हैया कहते हैं इस बोल से तात्पर्य ये है कि जब हम अपने एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई, हम उस मूर्ति को, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो फाइबर की हो, या वो किसी गत्ते की ही फोटो क्यों ना हो, किसी भी चीज की हो, बनाने वाले ने वो बना दी, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? जब हम उसे हृदय से लेकर आते हैं, उसको उसका भाव देकर। भगवान का कोई भाव नहीं होता। जिस व्यक्ति ने वो बनाया, जिसने उससे वो मूर्ति खरीदी, उसने उसको वो पेमेंट कर दी, लेकिन जिस दुकानदार से हमने खरीदी, तो हमने उस व्यक्ति को उस मूर्ति का भाव दिया कि तू उससे खरीद के लाया। अभी तक उस मूर्ति में प्राण नहीं आए, लेकिन प्राण कब आएंगे? जब आपने हृदय से ये सोचना छोड़ दिया कि मैं ये कितने की मूर्ति लाई, कितने की लेके आई, और लाकर हृदय से आपने उसको जिस स्थान पर विराजमान किया, और जहां अपने हृदय से उनको चरणों को हाथ लगाया, जब वहां आपका प्रेम वंदन हुआ, जो आपने अपने हाथों से उनको चरण को छुआ, तो वो आपके अंदर से जो प्राण ज्योति गई ना, उस, क्योंकि वही प्राण हमारे में ही तो है, नारायण हम में ही तो बसे हुए हैं, हर किसी के अंदर है। और जैसे ही हमने हृदय से लाकर उस मूर्ति को स्थापित किया, उनके चरणों में नमन किया, वो मूर्ति साक्षात ईश्वर बन जाती है। हम कभी भी सेवा करते हुए ये ना समझे कि ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। कहते हैं सेवा पूजा करते समय मूर्ति को सदैव चेतन मानो, जगा हुआ मानो, ये मत सोचो कि वो कोई पत्थर की मूर्त है। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है। कब होंगे? जब हमारा भाव सच्चा होगा, जब हमारा भाव सच्चा होगा। नहीं तो लोग कहते हैं कितनी मूर्तियां रखी हैं। मुझे नहीं पता कि मैं गलत सोचती हूँ या सही सोचती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। सब लोग नई नई मूर्तियां आए समय पर लेकर आते हैं, लेकिन हम अपनी मूर्तियां नहीं बदलते। मूर्तियां नहीं बदलने के दो तात्पर्य हैं। एक, मूर्ति ना बदलने का मतलब है कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं सदैव उस ईश्वर में अपना ध्यान रखें, सदैव उस ईश्वर को मानते रहे, अर्थात अपने ध्यान को ना बदलें। दूसरा है, कहा जाता है कि मूर्ति अखंडित हो गई, खंडित हो गई। क्या कहते हैं? मूर्ति कहीं से अगर टूट जाती है, कहीं से तो बदला जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम जो मूर्तियां शायद हम बहुत टाइम से लाए हुए हैं, हम उन मूर्तियों को नहीं बदलते। हमारा मन ही नहीं होता। अगर हमारे घर में किसी को कोई चोट लग जाए तो क्या हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे? हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसकी मरहम पट्टी करेंगे। तो अगर कभी कुछ हो जाए ऐसा,
तो अब शास्त्रों में कैसा लिखा है बदलना चाहिए, लेकिन मैं अभी तो इस तरीके की कोई मूर्ति है नहीं, भगवान की कृपा से हर किसी में ईश्वर बैठे हैं, कोई इस प्रकार की मूर्ति नहीं है, सब अच्छी हैं, तो हम उन्हीं की पूजा करते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर अच्छी मूर्तियां हैं तो उन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, हम हृदय से उनको पूजें, वो हमारे हृदय में सुरक्षित रहनी चाहिए। हमारे हृदय की मूर्ति कभी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर हृदय की मूर्ति खंडित हो जाएगी तो फिर हम ही खंडित हो जाएंगे, हम ही खंडित हो जाएंगे। देखिए, आप देखिए, कहते हैं कि वहाँ ईश्वर बसते हैं, कब बसेंगे? वो हमारे प्रेम से बसेंगे। जैसा प्रेम हम करेंगे वैसा ईश्वर भी हमें प्रेम करेंगे। तो कहते तो तू कहता इसमें प्रेम, बस प्रेम से इसमें हमारे ईश्वर है, साक्षात है, तो ये क्या सांस भी लेते हैं? बच्चे पूछ रहे हैं सब, लाला ये क्या तेरे ठाकुर जी आज गिरिवर पर्वत को, इस पर्वत को क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी, कन्हैया कह रहे हैं मेरे ठाकुर जी है ये, कह रहे ये सांस भी लेते हैं, वो चेतन है, जगे रहते हैं, वो हमें देखते हैं। अच्छा कन्हैया, क्या ये तेरे ठाकुर जी सांस भी लेते हैं जैसे हम लेते हैं? हाँ देख, अब कन्हैया तो उस पर्वतराज में भी है, गिरिवर पर्वत में भी है, और जैसे ही अब कैसे सुन रहे हैं सब बच्चे जो हैं वो कान लगा के खड़े हो गए पर्वत के पास, और उसमें से धक धक धक, सब हैरान। बाबा देखो, ठाकुर जी सांस भी ले रहे हैं, बाबा ठाकुर जी सांस ले रहे हैं। बाबा ने देखा, माँ ने देखा, सब बहुत उनको चरण स्पर्श करने लगे, साष्टांग नमन करने लगे कि, और कहते हैं, और साष्टांग प्रणाम करके गिरिवरधारी की जय, बहुत 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 उनको, लाला को गोदी में उठा लेते हैं। वाह लाला, आज तो तूने हमें ठाकुर जी के दर्शन करा दिए, ठाकुर जी के दर्शन करा दिए। अब कह रहे लाला ये तो ठीक है, अब हम इनका तिलक कैसे करें? तो कह रहे कुमकुम नाक में घुस जाएगा, चंदन से ठंड लग जाएगी। तो क्या कहते हैं ठाकुर जी, आज ना हम ठाकुर जी को ना, ठाकुर जी को कन्हैया जी कह रहे हैं, आज हम ठाकुर जी को दही से अभिषेक करते हैं। किससे करते हैं? दही से। और अगर वो बहती बहती मुंह में जाएगी तो ठाकुर जी उसे चाट लेंगे, ठाकुर जी उसे चाट लेंगे। तो देखिए, एक बच्चा कह रहा है चावल से अभिषेक करते हैं, तो कहता है दूसरा बच्चा नहीं नहीं, चावल ठंडे होते हैं, ठाकुर जी को उससे भी ठंड लग जाएगी। अब कन्हैया कहते हैं चलो दही से करते हैं। मधुमंगल कहते हैं कन्हैया दही भी तो ठंडी होती है। और क्या कहते हैं मधुमंगल को? मधुमंगल अब चुप, अब दही से ही होगा, हमने निर्णय कर लिया, आज ठाकुर जी का तिलक हम दही से ही करेंगे। अब देखिए, मोती से पूजा करो यदि प्रेम सहित, कहते हैं मधुमंगल कहता है कि मेरे घर में कुछ मोती रखे थे, क्या मैं उन मोतियों से भी तेरे ठाकुर जी की पूजा कर सकता हूँ? माला के मोती होते हैं ना, माला के मोती जो होते हैं, तो ईश्वर कहते हैं अगर तुम मोती से पूजा करते हो, प्रेम सहित मोतियों से अगर पूजा करते हो, अभिवादन करते हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ ठाकुर जी तुम्हारा घर मोतियों से, रत्नों से भर देंगे। कल हमने कितनी सुंदर कथा सुनी थी कि कुछ गेहूं के दाने लाके कन्हैया ने मालन की टोकरी में डाल दिए थे, सुनी थी कल हमने बहुत सुंदर कथा। और वो कितने रत्न बन गए थे, कितने रत्न बन गए थे। तो आज देखिए, कहते हैं वो मोती लेके आया है मधुमंगल, तो उसको कहते हैं तो मोती से पूजा कर। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी प्रेम भाव से जो तुम अर्पण करना चाहते हो वो अर्पण करो, जो भी प्रेम भाव से दोगे ठाकुर जी उसे करोड़ों 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 गुना कर देंगे। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है और एक आदि भौतिक स्वरूप भी है, जो हमें चित्रों में नजर आता है, और एक है चतुर्भुज स्वरूप। कन्हैया आज स्वयं को ही प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि एक कन्हैया पर्वत में विराजमान है, एक कन्हैया सारे गांव वालों के साथ है। अब सब प्रणाम कर रहे हैं तो कन्हैया भी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं?
गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीला हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीला हमारी, लीला हमारी तुझ लीला हमारी, लीला हमारी तुझ लीला हमारी, आए शरण तिहारी जी सुध लीला हमारी, आए शरण तिहारी जी सुध लीला हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी बिना सुध लीला हमारी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि प्यारी जी सुध लीला हमारी, कुंडल की छवि प्यारी जी सुध लीला हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीला हमारी, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, कौन खबर ले जी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, ओ मेरे बाके बिहारी जी सुध लीला हमारी, ओ मेरे बाके बिहारी जी सुध लीला हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीला हमारी, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, द्रौपदी पुकारे जी द्रौपदी पुकारे, रखना लाज हमारी जी सुध लीला हमारी, रखना रखना लाज हमारी जी सुध लीला हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लीला हमारी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर जी गिरिधर नागर, संतन के हितकारी जी सुध लीला हमारी, संतन के हितकारी जी सुध लीला हमारी, आए शरण तिहारी जी सुध लीला बिहारी। आज हमारे कन्हैया एक रूप साक्षात खड़े हैं और एक रूप उस पर्वत में विराजमान है और अपने आप को ही देखिए नमन करके स्तुति कर रहे हैं। सबके साथ ये भी गोवर्धन लीला है। आप देखिए कन्हैया अब क्या करे, ठाकुर जी को दही से भोग लगाया, उसके बाद स्तुति दही से तिलक किया, स्तुति कर रहे हैं। अब भोजन बन गया है, सब सखियां जो थी भोजन सब बना रही हैं। भोजन बन गया है गोवर्धन नाथ ने। अब जब भोजन बन गया, भोग लगाने का जब वक्त आया तो सब कहते हैं बालक कि क्या ठाकुर जी भोजन भी खाएंगे, क्या ठाकुर जी भोजन खाएंगे, भोग ग्रहण करेंगे। जैसे हमने उनको सुना उनका दिल धड़क रहा है धक धक धक, तो कन्हैया क्या कहते हैं, हाँ हाँ सखाओ, हाँ बाबा, हाँ माँ भोजन परोस के लाओ। और देखिए आज जो है गोवर्धन भोज्य सामग्री जब सामने आई, श्री भागवत हमें यही बताती है कि चाहे आपके आगे 56 भोग क्यों ना हो या एक सूखी रोटी क्यों ना हो,
हमेशा जब भी आपके सामने आए, आप उस रोटी को हाथ में लेकर उस ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें कि हे ईश्वर, आपने हमें ये भोजन पदार्थ दिया। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिस किसी को भी अभी तक नहीं मिला उसे भी दे, उसे भी दे। अब देखिए, सभी भोज्य सामग्री आकार में रखी गई, कितने प्रकार के भोजन बनाए गए, क्योंकि हर घर से कुछ आया। श्री भागवत में ठाकुर जी ने कहा है कि जब कभी भी ऐसा हो, हर घर से कुछ ना कुछ जाना चाहिए, हर घर से कुछ दान स्वरूप जाना चाहिए। अगर किसी घर से जो भी पूजा हो, आज तो गोवर्धन की पूजा है, इस पूजा के लिए भी जो जैसा सक्षम हो वो कुछ ना कुछ उसे जरूर देना चाहिए। अगर कोई इस उसमें कुछ नहीं देता तो उसके घर में उसी दिन से कुछ कमी आनी शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम करोड़ों का कुछ दान करें, हम एक छोटी सी चीज लेके भी दान स्वरूप कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते। और जब सब कुछ उसी का दिया हुआ है तो उसे देने में कैसा संकोच, उसे देने में कैसा संकोच। देखिए अब क्या करें, जब भोजन रखा है क्या कहते हैं, हे गोवर्धन महाराज, आपको खिला तो कौन सकता है, आपको खिला तो कौन सकता है, आप तो समग्र जगत के अन्नदाता है। ये प्रार्थना उस ईश्वर से की जा रही है। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि हम आपको भोजन करते हुए निहारें। आपने जो दिया हम आपको अर्पण करते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जो आपने दिया हम वही आपको समर्पित करते हैं। और ऐसा सुनते ही ठाकुर जी तो पर्वत में विराजमान है, एकदम से वहां से पर्वत के हाथ निकल आए, थाली उठा के अब भोजन कर रहे हैं, थाली उठा के भोजन करे। सब देख रहे हैं, पूरा गांव देख रहा है, सभी बोल उठे कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच भोजन करते हैं, सचमुच दीपक की ज्योति की तरह चमक है, भोजन करते हैं। अब जब भोजन कर रहे हैं ठाकुर जी तो खाई जाए, खाई जाए। अब बच्चे खाने को देखें और पर्वत को देखें, खाने को देखें और पर्वत को। कन्हैया ये तो लगता है बहुत दिनों के भूखे हैं, ये सारा प्रसाद तो नहीं खा जाएंगे, हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे भी। कन्हैया को कहते हैं तो कन्हैया कहता है, गोवर्धन ने जब खाना चालू रखा, अब गोप बालक चिंतित हो गए। देखिए व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, लाला ये तो सब कुछ खा जाएंगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, लगता है लंबे अरसे से भूखे हैं, लंबे अरसे से भूखे हैं, हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे भी या नहीं। कन्हैया कहते हैं, सखाओ सभी जन से कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें देंगे भी। आप मन से जितना अर्पण करेंगे, हम सब जितना ईश्वर को देंगे, ईश्वर उतना उससे ज्यादा हमें लौटा के देंगे। तो चिंता ना करो। ये सब देखकर कि सब इतनी बड़ी पूजा हो रही है, भव्य पूजा। जब ठाकुर जी ने समग्र भोजन ग्रहण कर लिया, सबको फिर मिला गांव में, नारद जी इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्र, कहाँ तो तेरी पूजा होती थी उस गांव में, और आज देख गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है, किसी ने तुझे पूछा भी नहीं। क्रोध आ गया इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने सबको आज्ञा दी कि जितना बरस सकते उतना बरसो। बिजली कड़के बहुत 7 दिनों तक इतनी बारिश, और इतनी बारिश जितनी कहीं और नहीं थी, इतनी बारिश होने लगी। पूरा गांव वही है, पूरा गांव वही है। अब क्या करें कि इतनी सारी बारिश है, तो सब सखा कहते हैं क्या होगा, क्या होगा। तो कन्हैया कहते हैं, गोवर्धन नाथ है ना, ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया ये कैसे रक्षा करेंगे, ये तो जमीन पे बैठे हैं। कहते हैं हम इनके नीचे आसरा लेंगे। इनके नीचे कैसे आसरा लेंगे। कन्हैया कहते तुम सब मदद करना मेरी,
तुम सब मदद करना, हम मिलके इसे उठाएंगे, हम मिलके इसे उठाएंगे। अब घर की तरफ भागे, कोई लाठियां ला रहा है, कोई डंडियां ला रहा है कि डंडी से टिकाएंगे पर्वत को, डंडी से टिकाएंगे। लेकिन अब देखिए कहते हैं गोवर्धन महाराज हमारी मदद करेंगे जब सब लाठियां डंडियां सब ले आए कि इसको रोक के रखेंगे। कन्हैया जल्दी कहे अपने ठाकुर जी को कि जल्दी उठे। अब कन्हैया ने हाथ जरा सा किया, उनसे प्रार्थना की कि हे गोवर्धन नाथ महाराज, इस पूरे गांव की लाज आपके हाथों में है, इस गांव के जन जन की रक्षा आपने करनी है। कन्हैया ही तो थे उसमें, ठाकुर जी ही तो थे उसमें। ठाकुर जी ने जैसे ही हाथ लगाया और हाथ लगाने से इस एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत टिक गए। किसी को ये लीला का ज्ञान नहीं हो पाया, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं हो पाया। सबने सोचा हमने लाठियां टिकाई हुई है, सबने लाठियां टिकाई है कि सबकी लाठियों से टिके हुए हैं। और जैसे ही उठा तो सब एकदम से बोले ओ श्री गिरिराज महाराज की जय। अब 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा अभी तक कन्हैया ने उठाया हुआ था, अभी तक कन्हैया ने उठाया हुआ था। कुछ गोपाल ऐसे हैं जो साथ में खड़े हैं, लेकिन अब कहते हैं कन्हैया तू थक गया होगा, हम और भी ज्यादा डंडियां अड़ा देते हैं, जो लकड़ियां लाए तो थक गया होगा, थोड़ा बैठ। और जैसे ही कन्हैया ने उंगली हटाई कर पर्वत टेढ़ा हो गया। नहीं कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा, रुक जा, रुक जा, कन्हैया तू पकड़ के रख, कन्हैया तू पकड़ के रख, कन्हैया तू पकड़ के रख। तब कन्हैया कहते कन्हैया हमने अपनी लकड़ी पे गोवर्धन को उठा लिया, तू रुक जा जरा। अच्छा तो मैं अपनी उंगली हटा लूं? कन्हैया कहते उंगली हटा लूं। और जो ही कन्हैया ने अपनी उंगली हटाई, पर्वत का भार सहना मुश्किल, वो तो नीचे हो गया। गोपाल पुकार उठे, सभी गोपाल कान्हा रुक जा, कन्हैया रुक जा, रुक जा, रुक जा, वापस अपनी उंगली ले आ। कन्हैया वापस अपनी उंगली ले आ। कन्हैया हमसे नहीं उठेगा तेरा पर्वत, हमसे नहीं उठेगा। सहारा लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का सहारा लो, ईश्वर का सहारा लो, और किसी का नहीं। कोई हमें सहारा नहीं देगा, जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। आज सबकी रक्षा की गोवर्धन नाथ महाराज ने। इंद्र का भी ये सब देखकर अभिमान टूटा। आज इंद्र भी कन्हैया के चरणों में आके गिर गया कि मुझे क्षमा करे, मुझे सचमुच अभिमान हो गया था कि मैं ही मेघ करा सकता हूँ, कि उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन ठाकुर जी जो आपकी शरण में है, उसको कोई संकट कभी छू नहीं सकता। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तो पे पाँच चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पाँच चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, धार, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठी सोने की, तेरे गले में कंठी सोने की, तेरी झांकी
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मेरे मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे ठाकुर जी, हम सब मिलके हृदय से आपके चरणों में नमन करते हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का ये शुभ दिन आपकी कृपा से ये शुभ पल मिला है, जिस पल इस वाणी से इन कानों से आपकी कथा का श्रवण करने का अवसर मिला। आपने ये इतने सुंदर अवसर हमें दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है नारायण। ऐसी कृपा सदैव बना के रखे प्रभु, हर किसी के मन में प्रेम हो, प्यार हो, ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। हर घट में हरि महसूस कर सके हम, ऐसी भावना दे। प्रेम का, भक्ति का दान दे प्रभु, हमें अपने कृपा हमेशा बनाए रख। आज का शुभ दिन श्री गोवर्धन महाराज की जय। हम उनको नमन करते हैं, आपकी कृपा से हम उनकी कथा का श्रवण कर सके। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ महाराज की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। आगे चलो। अच्छा, कैसी रही दिवाली आप लोगों की?